वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कोई कमेंट करते हो तो उनमें इस तरीके के 4 तरीके के कमेंट में वर्ड यूज ना करें। जैसे B.com हुआ, B.A हुआ, BA को B.A लिखते हो आप, BSc को B.SC लिखते हो, तो अवॉइड किया करो इस तरीके से लिखना। आप लिखा करो B.Com बिना किसी स्पेस, बिना डॉट वगैरह के। अगर आप स्पेस भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 लेटर या 2 वर्ड को डॉट से मत जोड़िए कभी भी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब इसे B.com नहीं पढ़ता है, B.com नहीं पढ़ता है, B.com पढ़ता है। जैसे कि Facebook.com और Amazon.com और Google.com, ये एक तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें यूट्यूब ब्लॉक कर देता है। तो B.com ना पढ़ के B.com वो पढ़ेगा और इसे ब्लॉक कर देगा, इसलिए हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको रिप्लाई क्विक चाहिए तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक इस तरीके से ना लिखें B.com, M.Com, BSc। कोई फ़ोन नंबर ना लिखें कमेंट में, कोई ईमेल आईडी ना लिखें। अगर कोई ईमेल आईडी लिख भी रहे हो तो बाद में जो gmail.com होता है तो gmail.com लिखें उसे, या फिर gmail.com लिखें। ठीक है, डॉट मत लगाए, डॉट से ना जोड़े 2 लेटर को। और कोई वेबसाइट ना लिखें उस पर। अगर कोई वेबसाइट लिखनी ही है उस पर तो आपको स्पेस दे के उस वहाँ पे लिखनी चाहिए। कमेंट आफ्टर योर कमेंट कंटेंट्स दीजिए। अगर आपने कोई कमेंट लिखा है, मुझसे कुछ पूछा और किसी ने उस कमेंट के अंदर में ये चारों चीज़ों में से लिख दी तो भी आपका कमेंट ब्लॉक हो जाता है। 26 तारीख को अपडेट्स अब तक की वीडियो आनी थी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। बस ऐसा समझ लो कि अगर किसी चीज़ को जल्दी करने की सोचो तो उतना ही लेट होता है वो। कुछ ऐसा ही इस वीडियो के साथ हुआ। 3 बार में ये स्क्रिप्ट बन के तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोटोशॉप हैंग हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे आई। तो आपके जो लास्ट 3 दिन के जो अपडेट्स हैं, 3 दिन के जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनके मैं रिप्लाई भी करने वाला हूँ। और तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 27 और 28 जून का वेबिनार कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा? देखो, 27 और 28 जून का जो वेबिनार है वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी देख पाएगा, लिंक उसके पास होगी या फिर आईडी पासवर्ड होगा। जूम पे ये ऐप चलेगी, जूम पे ये जो वेबिनार है वो चलेगा, और सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन इस पर करेंगे सिर्फ। ठीक है। दूसरा है कि रिज़ल्ट की क्या अपडेट है। सॉरी, यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं, एग्ज़ाम होना चाहिए था। एग्ज़ाम की क्या अपडेट है और प्रमोट करने के कितने % चांस हैं? क्या फाइनल ईयर वालों को प्रमोट करने का कोई तरीका है जो यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहिए? देखो, सबसे पहले ये नोटिस आया था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा, सेकेंड ईयर वालों को जो फाइनल ईयर वाले हैं वो रह जाएंगे। लेकिन अभी जो आ रही है अपडेट वो ये है कि फाइनल ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा। मतलब यार, फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट नहीं हुए हैं और फाइनल ईयर वालों की भी नोटिस आ गया। नोटिस पे नोटिस निकाल रहे हैं जो न्यूज़पेपर वाले हैं। CCS यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला। 29 तारीख को निकाला था UGC का, लेकिन वो अधूरा था। मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें समझाई थी। लेकिन जो न्यूज़पेपर हैं वो इसलिए हर दिन इसकी खबरें देते हैं जिससे आप इनके स्क्रीनशॉट खींचिए और इधर उधर भेजिए और वो पूछे कौन सा अखबार है, आप बोलो कि दैनिक जागरण है या फिर अमर उजाला या हिंदुस्तान टाइम्स है। ठीक है, तो बस ये तरीका है। बाकी जब कोई अपडेट आ जाएगी एग्ज़ाम की आपको भी पता चल जाएगा। और जो आप बोल रहे हो कि अच्छा, हाँ, एक चीज़ इसमें और मुझे बतानी थी, एग्ज़ाम की अपडेट क्या है। देखो, एग्ज़ाम की फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन प्रमोट होने के पूरे चांस है। आप इतना ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे, आपके वहाँ पे भी बहुत जगह एरिया सील होंगे। और आप अगर ये कह रहे हो कि प्रमोट हो जाना चाहिए, हम कैंपेन चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा। आप किसी भी एरिया से हो इंडिया में, कहीं पे भी आप रहते हो, आप अपने आसपास का माहौल देखिए। अगर आपको लगता है कि बाहर निकलने में अभी सही नहीं है तो आपके पेपर नहीं होने के तब तक। ठीक है, यूनिवर्सिटी बेहतर जानती है, सरकार बेहतर जानती है ये सब चीज़ें। प्रमोट करने के कितने % चांस है? 90% चांस इस टाइम के हालात को देखते हुए प्रमोट करने के। 10% चांस है आपके एग्ज़ाम्स होने के। और एग्ज़ाम्स अगर होने का निकल भी गया नोटिस तो वो भी एग्ज़ाम्स तब होंगे कि जब सब कुछ माहौल सही हो जाएगा। वैसे प्रमोट होने के ज़्यादा चांस है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने के। अभी बात तक अटक जाते हैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम वालों पे। क्या फाइनल ईयर वालों को प्रमोट करने का कोई तरीका है जो यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहिए? तो इस बारे में मैंने सोचा, तो एक तरीका है। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर फर्स्ट ईयर वाले हैं और सेकेंड ईयर वाले हैं, अगर 1000 बच्चों को आपने सामने बिठाया और उनसे पूछा कि क्या प्रमोट करना चाहिए, तो सबके हाथ खड़े नहीं होने के। आपने कहा कि कितने बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं,
तो कुछ बच्चों के हाथ जरूर उठेंगे। तो ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं कि जिन्हें समस्या होती है, या फिर ये मानो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है और वो चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत से पास हों, कैसी भी हालात हों, और जब भी वैसे बुलाएंगे टीचर तब तो जाना पड़ेगा ही, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्योंकि आप सब्जी वब्जी खरीदने भी जाते ही हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही हो वहाँ पे जाते हुए। तो इसी तरीके से जब मतलब तो ऐसे बच्चों का क्या किया जाए जिन्हें पेपर देना है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक अलग से नोटिस आ जाना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इच्छुक है पेपर देने का तो वो अलग से पेपर दे सकता है, ठीक है। और अगर फाइनल ईयर वालों की हम बात करें तो फाइनल ईयर वालों को देखो 50 से 60% मार्क्स तो सभी को मिलेंगे, इतने तो मिलेंगे। अगर कोई 50 से 60% के बीच में मार्क्स स्कोर करता है 55%, तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो चाहेंगे कि हाँ हम दोबारा से पेपर दें, चाहे हमारे कम नंबर आएँ लेकिन हम खुद की मेहनत से पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग से फॉर्म निकाल दिया जाए। ऐसे ही फाइनल ईयर वालों में करें कि अगर किसी को चाहते हैं कि नंबर बढ़वाने हैं, बाकी तो प्रमोट वगैरह के फॉर्म इंप्रूवमेंट के निकल ही जाते हैं, उसमें तो यूनिवर्सिटी की कमाई हो ही जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई पेपर देना चाहता है तो वो दे सकता है। इस तरीके से अगर ये अप्लाई करा जाए तो तरीका तो फाइनल ईयर वालों को भी प्रमोट किया जा सकता है। एग्जाम फॉर्म भरते हुए NAD-ID कॉलम ब्लैंक शो हो रहा है, अगर कोई फॉर्म गलत हो जाए तो क्या दोबारा भर सकते हैं? देखो, अगर आपने आधार कार्ड अटैच करके आधार कार्ड से फॉर्म भरा है तो दोबारा नहीं भर सकते, उस पर लिखा हुआ आता है कि एक ही बार का फॉर्म मान्य होता है। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड नहीं लगाया है, अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से फॉर्म भरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी बार फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रहे कि एक ईमेल आईडी एक ही बार आप लगाओगे और मान्य वो फॉर्म होगा जो कॉलेज में आप जमा कर दोगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने मतलब फॉर्म कोई और सा भरा, और बहुत से बच्चों के में हुआ भी है, और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उस पर दूसरा नंबर NAD-ID का आया है। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉलेज जाओगे, जब भी कॉलेज खुलेगा, कॉलेज में पूछोगे कि सर NAD-ID देखना मेरे फ़ोन पे कौन सी लगी हुई है, वो उसकी ईमेल आईडी आपको बताएंगे और वो ईमेल आईडी आप ले लेना। अगर उस पर कुछ गलती हो तो वो एडिट हो जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होने की। और अगर फॉर्म भरते हुए NAD-ID शो कर रही है ब्लैंक, मतलब शो नहीं हो रही है, और पिछले साल आपने फॉर्म भरा था NAD-ID का, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है ये। BA के 2 पेपर हो गए, अब बाकी के कब होंगे? देखो, बाकी के कोई अपडेट अभी नहीं है, हो सकता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। जो आपने पेपर, अगर मान लो पेपर भी होने हुए, मान लो पेपर ही हो रहे हैं, तो 2 पेपर जो हो गए हैं उन्हें छोड़ के पेपर होंगे। जो लास्ट वेबिनार हुए हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या अब हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होने का भाई, सर्टिफिकेट ना मिले आपको। बाकी मैंने अपने कम्युनिटी टैब में आपसे ईमेल आईडी वगैरह मांगी थी, क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि उनकी ईमेल आईडी ले लेना। लेकिन अभी अगर नई अपडेट मैं आपको बताऊं तो मैं एक ईमेल आईडी दे दूंगा, वो ईमेल आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसकी एक पोस्ट जो है वो मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा। तो उस ईमेल आईडी पे आपको लिख के बताना है सर को कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपका जो सर्टिफिकेट है नहीं मिला, क्या क्या जो आपने मुझे लिखा है वो सब उनको लिखना है, और बहुत जल्दी से आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और 6th जो क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कहती है चाइनीज़ ऐप बंद करो, और CCS यूनिवर्सिटी वेबिनार जूम ऐप पे करा रही है, क्या हम इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं? देखो भाई, वेबिनार जूम ऐप पे हो रहा है, यूट्यूब पे ये नहीं होगा, यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। अगर हाँ आने वाले 1-2 मिनट में कर दे, मतलब जूम पे लाइव स्टार्ट करने से पहले, तो कह नहीं सकते कुछ, फेसबुक पे कर दे या किसी और पे ब्रॉडकास्ट कर दे, लेकिन फ़िलहाल जूम पे ही होगा। और इस बारे में बताऊँ मैं क्या कह सकता हूँ, अब उन्होंने करा है तो भैया मैं भी खुद ज्वाइन करूँगा इस पर। एडमिशन कब से शुरू होंगे CCS यूनिवर्सिटी के? भाई एडमिशन की मेरी माने तो आपके 15 जुलाई से और लास्ट तक जुलाई में एडमिशन शायद होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। बाकी देखो क्या अपडेट आती है और किस तरीके से आती है। बहुत से बच्चे अगर मान लो आप बाहर का किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हो तब भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है जब एडमिशन फॉर्म निकल भी गए हैं और जब भर रहे हो तो फाइनल ईयर के मार्क्स मांग रहा है, मार्क्स आपके मिले नहीं है क्योंकि आपके पेपर ही नहीं हुए, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ऐसे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, या तो यूनिवर्सिटी अपनी डेट बढ़ा देगी वो जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई तरीका निकल जाएगा कि हम बाद में मार्क्स अपलोड कर देंगे और आप एडमिशन ले लो। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, कैफ़े वगैरह खुल नहीं रहे हैं अभी, तो शायद डेट बढ़ जाएगी इनकी। ओल्ड कोर्स देखो 3 क्वेश्चन हो रहे जो मैंने ऐसे ही नॉर्मल करके लिख दिए क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पे।
ठीक है। ओल्ड कोर्स के बारे में मैंने जो लिखा था वो ये है, देखो जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे 2 सब्जेक्ट आते हैं कभी कभी लिखे हुए। एक वैसे आता है नाम लिखा हुआ, एक ओल्ड करके आता है, तो ओल्ड मत छांटे कभी भी। पिछले साल जो वेबसाइट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की वो अपडेट हुई थी, इस वजह से ओल्ड लिखे हुए कुछ वेब जो सब्जेक्ट है वो आ रहे हैं, लेकिन न्यू आपको छांटना है या फिर वो छांटना है जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और बाकी अगर आपने ओल्ड छांट लिया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी उन सबको सही कर देगा ऑटोमेटिक ही। और आप अपने बस टीचर से एक बार इस बारे में बात कर लेना, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी से वो चीज़ें सही करानी पड़े। यूनिवर्सिटी में अभी आप नहीं जा सकते हो, हालांकि 50% जो फैकल्टीज़ हैं वो जा रही हैं वहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट्स का जाना अलाउ नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो 9 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि रिज़ल्ट कब तक आएंगे, रिज़ल्ट कैसे होगा। तो रिज़ल्ट की भाई कभी भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, कभी भी ऑफिशियल नोटिस आपने रिज़ल्ट का नहीं देखा होगा कि इस क्लास के रिज़ल्ट आ गए। पहली चीज़, 2 बातें हैं इस क्यों नहीं देता है। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो सेक्शन है वो बहुत जल्दी जल्दी भर जाएगा और लोड हो जाएगा वेबसाइट पे, पहला तो कारण ये है। और दूसरा और मेन कारण जो है वो ये है, मान लो मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, मैं बीबीए में पढ़ता हूँ, एक बच्चा सहारनपुर का रहने वाला है वो भी बीबीए में पढ़ता है, कोड मेरा 001 है कॉलेज का और कोड 002 उस कॉलेज का है जहाँ पे वो पढ़ता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह होते हैं, जो बड़ी क्लासेस वगैरह होते हैं, उन सब के जो रिजल्ट है एक साथ आ जाएं। जब भी आपने रिजल्ट में देखा होगा तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि इस कोड के इस कॉलेज के रिजल्ट अपलोड कर दिए गए हैं, इसीलिए वो रिजल्ट नहीं देता है। कि मान लो अगर रिजल्ट दे दिया उसने, नोटिफिकेशन दे दी कि बीबीए का रिजल्ट आ गया, तो फिर कौन कौन से कॉलेज का रिजल्ट आ गया, ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन हो जाएंगे और जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगी, इसलिए वो कभी नहीं देता। वो बस लिख देता है कि 009 का 008 042 के रिजल्ट आ गए, वो देख लें, ठीक है। बाकी रिजल्ट्स आपको खुद ही चेक करने पड़ेंगे, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी रिजल्ट अपलोड कर रही है। वेबिनार की टाइमिंग, जो आज वेबिनार होगा वो 9:30 बजे से होगा और कब तक होगा वो कुछ पता नहीं, आज फाइनल हो जाएगा। बाकी आज और कल 2 दिन का वेबिनार है, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आई रिक्वेस्ट यू टू चेक कम्युनिटी टैब रेगुलरली कम्युनिटी टैब चेक करते रहें। अगली जो अपडेट सब तक वीडियो है वो 30 तारीख को आएगी, और जिस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं सुबह को 11 बजे लाइव सेशन करते हैं हम, और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोशिश करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका सभी का रिप्लाई मैं कर दूं, और अभी तक मैंने करा भी है। तो चलो सही है। बाकी कोई भी मैं चीज़ इसमें बताने से भूल रहा हूं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी चलो जो लाइव सेशन है वो अभी ज्वाइन करते हैं हम, टाइम ज़्यादा नहीं अभी बच रहा है, ठीक है।